वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड ईयर के जिन विद्यार्थियों ने वोकेशनल यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत न्यूट्रिशियन एवं डाइटिक्स यानी पोषण एवं आहार विषय लिया है, उनके पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। फर्स्ट ईयर में जिन विद्यार्थियों का न्यूट्रिशन यानी पोषण एवं आहार था, उसी से रिलेटेड ये पेपर है। अगर आपने चेंज नहीं किया सेकेंड ईयर में, क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए एक बीच में ऑफर आया था विद्यार्थियों के लिए कॉलेज लेवल पर, जिन्होंने चेंज नहीं किया है। यदि आपका विषय ये न्यूट्रिशन है तो वीडियो आपके काम का होने वाला है, देखते रहिए। इसका सेकेंड ईयर में नाम चेंज हो गया मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें लिखा होगा मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल। तो आप घबराइएगा नहीं, चिंतित मत होइए। पेपर का नाम सेकेंड ईयर में पोषण एवं आहार का ये हो गया है, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। वोकेशनल सब्जेक्ट है। ये कोर्स करने से आपको क्या बेनिफिट है पता है? आपको आंगनवाड़ी बालवाड़ी में आप लगते हैं, किसी एनजीओ में न्यूट्रिशन के तौर पर काम करते हैं, किसी आजकल तो हॉस्पिटल में भी डाइटिशियन रखने लगे हैं, जिम वगैरह में भी डाइटिशियन की नियुक्ति होने लगी है, या आप फ्रीलांस यानी अपने स्वयं के स्तर पर भी ये काम कर सकते हैं। इसलिए बहुत काम का आप तीनों साल पढ़िए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तीनों साल आप अच्छे से पढ़िएगा तो ये आपके काम का विषय बन जाएगा। उसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। 4 इकाइयाँ हैं कुल मिलाकर। पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसके बाद हिंदी में। तो टॉपिक आपका है फर्स्ट में डाइटरी मैनेजमेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। ये जो आपका है फर्स्ट यूनिट में है डाइटरी मैनेजमेंट यानी आहार का प्रबंधन, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइटरी मैनेजमेंट और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी आरडीए। ये क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हम हिंदी में अनुशंसित आहार भत्ता होना चाहिए, लेकिन ये होता है एक प्रकार का, ये जो खाद्य और पोषण बोर्ड है, ये 1941 में एक उन्होंने तय किया था कि एक वयस्क पुरुष को या वयस्क महिला को कितनी कैलोरी ऊर्जा की दिन में ज़रूरत होती है, यानी एक दिन में उसे कितना कैलोरी खाना चाहिए। उससे कम में वो कुपोषित हो जाता है और उससे ज़्यादा में क्या है, मोटापे का शिकार हो जाएगा। तो बार बार ये अलग अलग स्तर पर बदला भी जा चुका है। विस्तार में मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक वीडियो बना दूं जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्योंकि अभी बहुत जल्दी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पेपर होने वाला है, शायद 1 तारीख को ही है, 1 जुलाई को होने वाला है। अगला टॉपिक है ट्रांसलेटिंग आरडीए इनटू डेली फूड इनटेक, यानी इसको किस तरह से आप परिचालित करेंगे कि ये 2300 कैलोरी हो गई या 1900 कैलोरी हो गई, है ना। इसको आप किस प्रकार से, ये कैलोरी शब्द ऊर्जा के लिए होता है, याद रखिएगा, आप लोग कर रहे हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड अवर बॉडी, यानी आहार और हमारा शरीर। तो बॉडी कंपोजिशन यानी बॉडी किस प्रकार बनी है, चॉइस ऑफ फूड, कैलोरीज, वैल्यू ऑफ फूड यानी किस फूड में, यानी दाल में कितनी, चावल में कितना है, अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं तो उसमें कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है उस खाद्य में, या कितनी कैलोरी वैल्यू है उसकी। आपने देखा होगा, आप आजकल कोई भी सामान लेंगे ना खाने पीने का, चाहे आप बिस्किट का पैकेट लें या आप चिप्स कुरकुरे कुछ भी लेते हैं, तो आप पीछे देखिएगा उसमें लिखा होता है एनर्जी, कैलोरी में लिखा हुआ होती है। तो जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें ऊर्जा की खपत को मापने के लिए कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं कि इसको खाने से इतनी कैलोरी आपको मिलेगी, है ना। एक कचौरी में लगभग 500 से 600 कैलोरी ऊर्जा होती है। इसलिए तो खैर वो आप देख लीजिएगा, आपको डिटेल सिलेबस में है। डाइटरी मॉडिफिकेशन है, अगर कम खाते हैं, अगर हम संतुलित आहार नहीं लेते तो कुपोषित कहलाते हैं, है ना। और आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तो ये आपको मैनेज करना है। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो बाल्यावस्था में ज़्यादा होती है। उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी एक बच्चे को क्या क्या संतुलित आहार चाहिए, उसको कौन कौन से न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, है ना, इसकी क्या समस्याएं, फीडिंग पैटर्न। आपको पता है बच्चा जब 6 माह तक रहता है तो माता के दूध पर ही निर्भर होता है, तो इस समय का क्या पैटर्न होना चाहिए, कब कब उसे दूध पिलाना चाहिए, सारी चीज़ इसके अंतर्गत आएंगी। स्पेशल डिफिशियंसी डिसीजेस, कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, किस चीज़ की कमी से कौन से रोग, आपको जैसे पता है ना एनीमिया होता है, तो बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, वो आप इसमें पढ़ेंगे, स्पेशल डिफिशियंसी डिसीजेज। डाइटरी मैनेजमेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पर वो वाला आपको पढ़ना है सिलेबस में। यहाँ भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की
देखिए एक छोटे बच्चे की कैलोरी की ऊर्जा अलग होगी, फिर वो बच्चा ग्रोइंग होगा, स्कूल जाएगा, उसकी अलग होगी। एक वयस्क की खाने की जो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत है उसे वो अलग होगी। तो यही सब आपको अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग स्तरों पर आपको पढ़ना होगा। अगला है वो इम्पोर्टेंस ऑफ स्नैक्स एंड स्कूल लंच टिफ़िन। आपको पता है आजकल सभी स्कूल जो है बच्चों को टिफ़िन में संतुलित और न्यूट्रिशन से भरपूर जो है खाना या लंच ले जाने की अनुमति देते हैं। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इससे क्या संबंधित समस्याएं हैं आहार, संतुलित आहार से। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ एडोलेसेंट एडल्ट एंड ओल्ड एज, यानी देखिए यहाँ पर किशोरावस्था में, जैसे कॉलेजेस गोइंग जो होते हैं, किशोरावस्था लगभग 18-19 साल तक चलती है, 12 साल से लेके, अलग अलग इसकी परिभाषा हैं। एडल्ट्स तो आप जानते हैं तरुण, और ओल्ड एज में, ये अलग अलग एज में खाने की जो रिक्वायरमेंट है अलग होती है, याद रखिएगा। डाइटरी मैनेजमेंट फॉर एडोलेसेंट, तो एडोलेसेंट के लिए कितनी ज़रूरत है ना, कौन कौन से फिजियोलॉजिकल जो शारीरिक चेंज आते हैं, मनोशारीरिक चेंज आते हैं एडोलेसेंस में, उसके अनुसार कौन कौन से आपको आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी समस्या होती है उस दौरान, ये सब इसको आपको पढ़ना है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, फूड लाइक्स एंड डिसलाइक। आपको पता है एडोलेसेंट एज में ये खाना ये नहीं खाना, बच्चे बोलते हैं ना करेले नहीं पसंद है ज़्यादातर बच्चों को, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ पसंद है और ऐसी चीज़ें पसंद है तली भुनी, ये सब चीज़ें लाइक्स और डिसलाइक्स में आएंगी। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फूड हैबिट्स, यानी कौन से तत्व हैं जो खाने की आदतों को परिवर्तित करते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी आप कौन कौन समस्याएं आती हैं ज़्यादातर जो क्या बोलते हैं किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं उनमें आयरन की कमी हो जाती है, तो ये आपको पता है आयरन की स्कूलों में गोलियां भी दी जाती हैं, रिकमेंड भी किया जाता है कि आयरन के लिए तो गुड़ खाया जाए, गुड़ में आयरन होता है, तो इस प्रकार की इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला है डाइटरी मैनेजमेंट फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स के लिए वही कि क्या रिक्वायरमेंट है, एक एडल्ट्स के लिए कितनी कैलोरी चाहिए होगी, कितनी फूड एक्विडेसी है, कितनी उपयुक्त, कितना खाना खाना चाहिए जो उपयुक्त होगा। लो कॉस्ट बैलेंस डाइट, हाँ डाइटरी में ओल्ड एज के लिए न्यूट्रिशन क्या रिक्वायरमेंट है फूड की, ये सारी चीज़ अलग अलग स्टेजेस में वही है। न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आप ओल्ड एज में कौन कौन समस्या आती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अंतिम आपकी चौथी 4 ही इकाई हैं इसमें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे 3 इकाई हैं, और यहाँ पर पोषण एवं आहार में आपको 4 इकाइयों में आपको सिलेबस है। हिंदी में भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, थोड़ा सा बने रहिए वीडियो में। हिंदी मीडियम वाले भी, ज़्यादातर विद्यार्थियों का आजकल इंग्लिश मीडियम है। डाइटरी मैनेजमेंट फॉर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, यानी गर्भ अवस्था के दौरान किस प्रकार का आहार लेना चाहिए वो मैनेजमेंट है। तो डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। अगर आपको पता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां अलग से दी जाती हैं, तो आहार में ही यही किया जाए तो गोली लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, यही चीज़ इसमें बताई जाएगी कि क्या कौन कौन सी कंपोजिशन है। फिर फिजियोलॉजिकल चेंज, यानी मनोशारीरिक कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं गर्भावस्था के दौरान, एनेक्साइटी होती है, चिंता होती है, नींद आना, है ना, बहुत सारी शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, ये सब पढ़ेंगे आप। डाइट ड्यूरिंग लैक्टेशन, है ना, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, फूड टेबूज ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टोजेनिक डाइट्स, फार्मूला फीडिंग, ये सभी वो स्तनपान के समय की वो हैं। जब आप कोई महिला स्तनपान कराती तो उस समय आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा इस पेपर में। फिर है वीनिंग, फूड प्लानिंग, फार्मूला एंड प्रिपेयरिंग अ फूड फीड, इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्ट एंड टाइमली वीनिंग। नेक्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। प्रैक्टिकल में आपके प्लानिंग ऑफ डाइट, यानी डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, एडल्ट ओल्ड एज, इनमें से किसी एक पर आपका क्या होगा प्रैक्टिकल हो जाएगा। 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, 30 नंबर का इंटरनल है, और 70 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये आप कुछ पुस्तकें हैं, एम स्वामीनाथन की पोषण एवं आहार, और बख्शी की उपचारात्मक पोषण, और इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में आपकी फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन स्वामीनाथन की है, और ICMR की रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक फॉर इंडियंस, इसमें पूरा दिया होगा किस अवस्था में कितनी आपको इनटेक लेना है, इनटेक यानी कितनी आवश्यकता होगी डाइट की। हिंदी में देखते हैं हम, द्वितीय वर्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम। हिंदी में पेपर का नाम आपका पोषण आहार का हो गया जीवन चक्र में पोषण प्रबंधन। जीवन चक्र में पोषण प्रबंधन, ये आपका पेपर का नाम है। सिलेबस वही है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के लिए आहार योजन,
स्कूल जाने वालों के लिए क्या भोजन होगा, किशोर अवस्था में क्या भोजन होगा, प्रौढ़ अवस्था में यानी तरुण जब आप ऑफिस जाते हैं क्या होगा, गर्भावस्था में, ये धात्री अवस्था में क्या भोजन होगा, और वृद्ध अवस्था में आहार लेने के क्या तरीके हैं, कौन कौन से आहार लेना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं किस एज में, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप सामुदायिक आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं अगर आप ये अच्छे से कोर्स करते हैं। आंगनबाड़ी बालवाड़ी में भी काम आएगा। आपको पता है आंगनबाड़ी में आपको पोषण आहार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है कि भारत उन देशों में है जहाँ पर कुपोषण बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। तो इस बात को सरकार काफ़ी प्रयास भी करती है, कई योजनाएं भी चलाती है। हम सिलेबस पर आते हैं सीधा। विभिन्न आयु समूहों के लिए आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन में क्या है, आहार प्रबंधन का परिचय यानी आहार प्रबंधन होता क्या है, आहार प्रबंधन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, आरडीए जो मैंने आपको बताया ना, अनुशंसित आहारी मात्रा कितनी होना चाहिए, दैनिक भोजन का आरडीए में परिवर्तन, कितनी कैलोरी लेना चाहिए, है ना, भोजन में हमारा शरीर शारीरिक संरचना कैसी, भोजन कौन सा लिया जाए, भोजन में कैलोरी का कितना मूल्य यानी कौन से मूल्य, और आहार संशोधन यानी कौन से खाने में आप ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं तो उसे कम करिएगा। कई बार क्या है हमको पता ही नहीं रहता हम क्या खाते जा रहे हैं, पर कई आप कम खा के भी ज़्यादा कैलोरी ले सकते हैं और ज़्यादा खा के भी कम कैलोरी हो सकता है। इसलिए देखिए ज़्यादातर जो डाइटिशियन है वो क्या करते हैं, वो कार्ब्स यानी फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करने के लिए कहते हैं, हरी साग सब्जियाँ खाइए। नेक्स्ट बाल्यावस्था में आहारी परिवर्तन है ना, जब छोटा पूर्व बाल्यावस्था, पोषणीय आवश्यकताएं, पोषण संबंधी समस्याएं, फीडिंग पैटर्न, विशिष्ट कुपोषणीय रोग, कौन कौन से रोग है ना, जैसे विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन सी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये सारी चीज़ें हैं। आपने आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाते हैं, सब आप इसमें पढ़ेंगे। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आहार प्रबंधन क्या है, जब बच्चा स्कूल जाता है पोषणीय आवश्यकताएं क्या होती हैं उस समय, स्नैक्स, स्कूल लंच और टिफिन में का क्या महत्व है ना, पोषण संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट है किशोर अवस्था काल में शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, ये आप पढ़ेंगे। और वो जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार आपने देखा होगा ना, एकदम से जब एडोलेसेंट एज होती है यानी किशोर अवस्था होती है, 12 से 18 साल की जो उम्र होती है, उसमें जो खाने की मात्रा है वो हमें ज़्यादा लगती है। और उसी समय हमें सिर्फ खाने की मात्रा नहीं देखना है, हमें न्यूट्रिशन भी देखना है कि कौन से ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जब बच्चा जल्दी बढ़ता है ना तो उसे प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। तो प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है तो आपको पता है, संतुलित आहार में 5 कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, वसा, ये और खनिज, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। पोषणीय आवश्यकताएं, रुचिकर अरुचिकर भोजन, भोज्य आदतों को प्रभावित करने वाले कारक, किशोर अवस्था में पोषण संबंधी समस्याएं, ये सब टॉपिक पर आप सर्च कर लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बना दूं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन वही रहेंगे, 3 सेक्शन, आ बा सा दा। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन, और सेक्शन जो आपका लास्ट का थर्ड वाला रहेगा खंड सा, उसमें 3 प्रश्न होंगे। पहले 3 प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। प्रौढ़ावस्था में आहारी प्रबंधन, पोषणीय आवश्यकताएं, भोजन की पर्याप्त मात्रा, कम लागत वाला संतुलित आहार। वृद्ध अवस्था यानी वही ओल्ड एज में आपकी अलग आवश्यकताएं हो जाती हैं, अलग अलग भोजन हो जाता है, और उस समय कौन कौन सी समस्याएं होती पोषण की आपको पता है वृद्ध अवस्था में। तो अलग अलग एज के अनुसार बचपन से लेके बुढ़ापे तक क्या क्या कितनी आवश्यकता होती कैलोरी की, संतुलित आहार कैसे लेना है, क्या परिवर्तन किए जाएंगे, कौन कौन सी कमियां होती हैं, उन कमियों से कौन कौन सी बीमारी होती है, उन्हें उनसे कैसे दूर रहा जा सकता है, ये सब आप पढ़ेंगे तृतीय इकाई में, यानी सारे इस पेपर में। चौथी में ये आपकी गर्भावस्था से संबंधित है कि गर्भावस्था के दौरान क्या आहार लेना चाहिए, पोषणीय आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, इस समय जटिलताएं क्या हो जाती हैं, कौन कौन शारीरिक परिवर्तन होते हैं और क्या समस्या। धात्री अवस्था में यानी जब फीडिंग कराते हैं यानी बच्चे के जन्म के बाद, तो पोषणीय आवश्यकताएं अलग हो जाती हैं गर्भ, क्योंकि माता को भी ज़रूरत होती है, दूध भी पिलाना होता है, उस समय उनको भोजन कौन से वर्जित भोजन होते हैं ये पढ़ना है। लैक्टोजाइजेशन डाइट, फार्मूला फीडिंग, ये इंग्लिश में दे दिया गया है। इसकी अलग अलग वीनिंग, भोजन योजना, फार्मूला एंड फीड करना, सही समय पर वीनिंग का महत्व, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अध्ययन करना है। पोषण आहार में नाम बदल गया है आप इसलिए चिंता मत करिए, नाम बदला है और सिलेबस भी बदला है, इसलिए आप उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वीडियो बना दूं। ये आपकी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, जो भी हैं वो आप ले सकते हैं, नहीं तो एक साइट्स दी है ऑनलाइन कोर्स स्वयं, इस पर आप देखेंगे तो पूरा ये सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।